हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं आज उपस्थित हूँ लेकर जो वर्ग 3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। कल मेरा ही वेरिफिकेशन था और वेरिफिकेशन की जो एक्सपीरियंस रही है मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस रहा, मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस था। मैं आपको बताऊँ कि किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है वहाँ पर। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। मैं यहाँ पे आज 3 चीज़ें बताऊंगा। एक तो ये जो मैरिज वाले हैं, दूसरी क्या किसी को होल्ड किया जा रहा है या फिर नहीं, और तीसरी पावती किन किन को मिल रही है किन किन को नहीं। और एक और चीज़ रहेगी गेस्ट टीचर्स को लेकर। 3 चीज़ें रहेंगी। पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ सबसे पहले किसकी बात, कि भाई जिनकी मैरिज हो चुकी है तो उनको जो है मैरिज सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनेगा? कलेक्ट्रेट से बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपका नहीं बना है तो नहीं बन सकता। आप जाएंगे कलेक्ट्रेट जाइए, वहाँ से आपको 200-250 रुपये में मैरिज सर्टिफिकेट आधा घंटे में बन के मिल जाएगा फट से, उसे आप लगा देंगे। अब रही बात जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो क्या उनको भी देना है? बिल्कुल, उनको भी एक आवेदन जो है बनाकर हर सेंटर्स में या फिर कुछ सेंटर में दे रहे हैं बनाकर, उसमें जो है साफ तौर पे लिखा रहता है। मैं बता देता हूँ क्या रहता है, आप खुद से लिख के उसको बना सकते हैं। क्या रहेगा उसमें? आप उसमें अपना नाम लिखेंगे, मेरा नाम, पिता का नाम, आप जो है वर्ग 3 जो हुआ है संविदा शिक्षक भर्ती, उसको डिटेल लिखेंगे। उसमें रोल नंबर अपना है ना, मेरा रोल नंबर इतना था, और मैं विधिवत जो है मेरी जो है शादी नहीं हुई है, जो कि पूर्णतः सत्य है, ऐसा करके आप लिख के उस पर बाकायदा नीचे अपना नाम और सेंटर का नाम और अपना रोल नंबर लिख के उन्हें जमा कर देंगे और साइन करके। बस इतना काफ़ी है। जिनका शादी नहीं हुआ है उनको, क्लियर। पर जिनकी शादी हो चुकी है उनको जो है एक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट जो है कलेक्ट्रेट ऑफिस से बनवाना पड़ेगा, ज़रूरी है। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पर किसी को होल्ड किया जा रहा है? नहीं, होल्ड उनको किया जा रहा है जिनका कुछ कंप्लीट नहीं हुआ है। लाइक जिनका डीएड कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर जिनका बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है, जो रनिंग है, उनको होल्ड किया जा रहा है। मेरे सामने ही एक वहाँ पर जो एक लड़की थी जिसका डीएड रनिंग था, तो उसको होल्ड कर दिए। बोले आप जब सर्टिफिकेट लेके आएंगे पूरे कंप्लीट तभी आपका क्या होगा, ये पावती आपको दी जाएगी, आपका वेरिफिकेशन होगा। दूसरी बात। तीसरी बात, वहीं पर जो है क्या हुआ, मेरे सामने मेरा जो है नंबर जो था, मेरा 20 नंबर था। मेरे से पहले एक लड़के का 15 या 16 नंबर था, उसका नाम था रूपसी। क्या नाम था जी? रूपसी नाम था उसका। हुआ ऐसा कि उसका वेरिफिकेशन सही चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि उसकी मूल निवासी आती है। मूल निवासी में जो उसके नाम में रूप सिंह के प्लेस पर रूपा सिंह लिखा मिला। क्या मिला? रूपा सिंह। तो रूपा सिंह के चक्कर में उससे क्या हुआ कि उसका होल्ड नहीं किया उन्होंने बोला कि आप एक एफिडेविट बना दीजिए। उन्होंने एक एफिडेविट कलेक्ट्रेट से बना के लाए और फिर उसे पावती मिल गई। क्लियर है? इसके बाद तीसरी बात, एक और बात, एक लड़के का जो है क्या हुआ कि उसकी जाति प्रमाण पत्र डिजिटल नहीं थी, तो उसको बोले आप डिजिटल बनवा के लाइए तभी आपको पावती मिलेगी। वेरिफिकेशन हो गया पर पावती जनरेट नहीं हुई, तो वो अप्लाई कर दिए। फिर 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, जाति प्रमाण पत्र बन के आ जाएगा। जाति प्रमाण पत्र डिजिटल होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नाम में कोई मिस्टेक्स ना हो, ये प्रॉपर आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर? ये रही वेरिफिकेशन वाली बात। अब आती है गेस्ट टीचर वाली बात। तो गेस्ट टीचर में वो प्रॉपर जो है क्या देख रहे हैं, आपका ईयर देख रहे हैं। ईयर के साथ साथ में आपका डेज देख रहे हैं कि आपने 200 डेज कंप्लीट किए हैं कि नहीं। अब ईयर में आपके 19-20, 21-22, 22-23 कोई दिक्कत नहीं है। मेरा खुद 22-23 रनिंग है और हो भी गया। क्लियर है जी? हाँ, अब ध्यान देना एक चीज़ और, कि आपके गेस्ट के साथ कोई और चीज़ ना हो रही हो रेगुलर, नहीं तो आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। क्लियर है? और हाँ, यदि आपने बीएससी का अपलोड किया है, जैसे बीएड वाले वो तो बीएससी अपलोड करेंगे, मतलब ग्रेजुएशन आपने अपलोड किया है तो उसको लेके जाइएगा। आपने यदि से 12वीं और डीएड अपलोड किया है तो वो बस रखिए, हो गया, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है? आपने जो सीक्वेंस जहाँ वो आवेदन वाला मिला है काउंसलिंग का, वही सीक्वेंस में रखिएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती। वहाँ पे आपको 3 लोग बैठे मिलेंगे, 3 से 4 लोग। आप एक कॉपी, एक सेट जो है ऑपरेटर को देंगे, 2 सेट वहाँ बैठे होंगे उनको देंगे, अपने ओरिजिनल एक और हेड को देंगे। ओरिजिनल क्या करता है, जो हेड होता है वो ओरिजिनल मार्कशीट्स को पढ़ के बोलता है, उसके अकॉर्डिंग तीनों लोग जो है उसको मैच करते हैं। प्रॉपर उसमें डेट्स मैच होती है, नाम मैच होता है, परसेंटेज मैच होते हैं। क्लियर है?
इसके बाद आपको पावती जनरेट की जाती है। पावती जो हेड होते हैं वही आपकी साइन करके पावती आपको जनरेट करते हैं। हाँ, बस एक बात ध्यान रखना है, यदि आप सोच रहे हो कि सुबह के गए और तुरंत 1 घंटे में जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वहाँ जाते हो तो आप कम से कम वहाँ 3 से 4 घंटे लग जाएंगे पावती मिलने तक, क्योंकि वहाँ बहुत सारे काम होते हैं जिनको वो कंप्लीट करते हैं। क्लियर है? तो इसमें और किसी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। क्लियर है? चलिए, इसके बाद जो भी समस्या होती है तो मैं आपको बताऊँगा पर्सनली, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आप प्रॉपर रख के चलिए, डिजिटल होनी चाहिए सारी चीज़ें। गैस टीचर भी प्रॉपर होना चाहिए, ऑफलाइन वाला है तो भी उसमें आपके पूरे डेट मेंशन हो। क्लियर है? इसके अलावा और कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। बाकी मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, तो जो भी वो दिक्कत होती है तो मैं और पर्सनली आपको उसके बारे में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्लियर है? चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।